नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। तो चलिए बच्चे अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था सिलोजिज्म। आज सिलोजिज्म की हम लोग 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। 41वें दिन के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बच्चे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, वो क्या है? सबसे पहले अपने एक बार सिलेबस पर नज़र डाल लीजिए। हम कर रहे हैं 12th चैप्टर जो कि क्या है, सिलोजिज्म। इससे पहले ये 11 चैप्टर हमारे हो चुके हैं। तो जिन बच्चों ने 11 चैप्टर नहीं किए हैं, काउंटिंग फिगर, कैलेंडर, डाइस, रैंकिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, एज, वेन डायग्राम, अल्फाबेट टेस्ट, ब्लड रिलेशन, ये सारे के सारे जाकर आप प्रीवियस वीडियो पर जाके चेक कर सकते हैं। तो उसके आगे बात करते हैं बच्चे। ये आप लोगों का क्लास शेड्यूल है। जिस बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपनी क्लासेस देख सकते हो। मुझसे आज जो आप मिलोगे वो मिलोगे रीजनिंग की क्लास के अंदर, और जो आपकी रीजनिंग की क्लास है वो होती है डेली 7 बजे। तो चलिए बच्चे अब शुरू करते हैं। अब है अपने पास 3 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। 3 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन के अंदर अपने पास 4 तरीके के सवाल आते हैं। कितने तरीके के सवाल आएंगे बच्चे? टोटल 4 तरीके के। कैसे सवाल होते हैं, कैसी टाइप होती है वो देखो। ठीक है, मान लो एक स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है। पहली 2 स्टेटमेंट है, अगर इन दोनों के बीच में, अनकॉमन वर्ड के बीच में अगर कोई भी सर्टेन कंक्लूजन निकलता है, सर्टेन का मतलब चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, फिर दूसरे और तीसरे के बीच में भी कोई ना कोई सर्टेन रिलेशन निकलता है। सर्टेन रिलेशन का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव में से कुछ भी आ सकता है। तो पहले और तीसरे के बीच में भी सर्टेन रिलेशन ही निकलेगा, कुछ ना कुछ डेफिनेट रिलेशन निकलेगा, यानी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव निकलेगा। इनको हम प्रैक्टिकल करके अभी देखेंगे और फिर उसके बाद समझेंगे क्या चीज़ है। इसका मतलब देखो, पहली जो टाइप क्या कहती है, पहली स्टेटमेंट है, ये दूसरी स्टेटमेंट और ये तीसरी स्टेटमेंट है। पहली और दूसरी स्टेटमेंट के बीच में, अनकॉमन के बीच में कोई ना कोई अगर रिलेशन निकले, कोई भी रिलेशन निकला है, दूसरी और तीसरी के बीच में कोई ना कोई रिलेशन निकलता है, तो पहली तीसरी के बीच में भी कोई ना कोई रिलेशन निकलेगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरे वाले में चलते हैं। भाई पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं निकलता है, अनसर्टेनिटी वाला केस आ जाता है। अनसर्टेनिटी के 2 केस पढ़े थे हम लोगों ने। दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव और कॉमन वर्ड 50-50 हो, या तो तब, या दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो, या तब। अगर अनसर्टेनिटी केस आ गया, दूसरे तीसरे के अंदर कोई ना कोई रिलेशन आ रहा है, तो पहले तीसरे के बीच में अनसर्टेनिटी वाला ही केस रहेगा। उम्मीद है ये सवाल आपके समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं टाइप नंबर 3, या इसका पार्ट नंबर 3। वो क्या कहता है, पहली और दूसरी टाइप के बीच में जो अनकॉमन है, अगर उसके बीच में अनसर्टेन रिलेशन आता है, और दूसरी तीसरी के बीच में भी अनसर्टेन रिलेशन आता है, तो पहली तीसरी के बीच में भी अनसर्टेन रिलेशन आएगा। इसका मतलब पहली और तीसरी स्टेटमेंट के बीच में जो अनकॉमन वर्ड है उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। ये बात आई समझ में? अनसर्टेनिटी केस का मतलब क्या होता है कि 2 स्टेटमेंट के बीच में जो अनकॉमन वर्ड है उसमें कोई भी रिलेशन ना होना। लास्ट देखो एक बार, अगर पहली स्टेटमेंट नेगेटिव है, दूसरी स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव और दूसरी स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो अनकॉमन के बीच में नेगेटिव रिलेशन बनता है। दूसरी नेगेटिव है, पहले और तीसरे वाली क्या है आपके पास, पॉजिटिव, तो दूसरी और तीसरी के बीच में जो अनकॉमन है उनके बीच में कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो पहली और तीसरी के बीच में कैसा रिलेशन बनेगा बच्चे, नेगेटिव। ये हम 4 टाइप पढ़ने वाले हैं। तो पहली टाइप की शुरुआत करते हैं बच्चे। ये देखो बच्चे, इसमें कितनी स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है। तो देखते हैं बच्चे, ऑल फैन आर चेयर, स्टेटमेंट कैसी, पॉजिटिव। ऑल चेयर आर विंडो, स्टेटमेंट कैसी, पॉजिटिव। ऑल विंडो आर डिस्टर, ये भी स्टेटमेंट कैसी, पॉजिटिव। अब यहाँ देखते हैं भी ऑल का मतलब कितना होता है, ऑल का मतलब होता है 150। इसका मतलब फैन 100 है और चेयर 50 है। फिर ऑल चेयर आर विंडो, ऑल का मतलब कितना होता है, 150। इसका मतलब क्या है, चेयर 100 है और विंडो 50 है। ऑल विंडो आर डस्टर, ठीक है, ऑल का मतलब कितना होता है, 150। इसका मतलब विंडो 100 और डस्टर 50 है। उम्मीद है ये चीज़ अभी समझ में आई होगी। अब देखो पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट के अंदर चेक करते हैं। देखो पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट के अंदर जो कॉमन वर्ड है वो क्या है, चेयर और चेयर। क्या है, चेयर और चेयर। तो अनकॉमन क्या बचा, फैन और विंडो, यानी फैन और विंडो। फैन और विंडो के बीच में पॉजिटिव रिलेशन निकलेगा। कैसा रिलेशन निकलेगा, पॉजिटिव रिलेशन। पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरी स्टेटमेंट भी पॉजिटिव, और कॉमन वर्ड 50-50 नहीं है तो अनसर्टेनिटी नहीं बनता, तो क्या बनेगा, पॉजिटिव रिलेशन। यानी एफ और डब्ल्यू के बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन। इतनी बात आई बच्चे समझ में। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ देखो, ऑल चेयर आर विंडो, ऑल विंडो आर डस्टर। अब देखो दूसरी स्टेटमेंट भी पॉजिटिव, तीसरी स्टेटमेंट भी पॉजिटिव, तो कॉमन वर्ड अनकॉमन वर्ड के बीच में क्या निकलेगा, पॉजिटिव रिलेशन निकलेगा। देखना बच्चे, यहाँ कॉमन वर्ड क्या है, विंडो विंडो। कॉमन वर्ड कितने आ गए, विंडो विंडो। कॉमन वर्ड विंडो विंडो, तो अनकॉमन कितना बचा इसमें, चेयर और डस्टर। तो आप लिखोगे यहाँ चेयर और डस्टर के बीच में
चेयर और डस्टर के बीच में कैसा रिलेशन निकलेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव रिलेशन का तो कोई ना कोई सर्टेन रिलेशन निकला है। अब मैं देखो कॉमन से कॉमन अगर तुम कैंसिल कर दोगे, चेयर से चेयर गया, विंडो से विंडो गया, तो बचा क्या, डस्टर और फैन। तो यहां देखो डस्टर और फैन, इसके बीच में कैसा रिलेशन निकलेगा बच्चे, पॉजिटिव रिलेशन निकलेगा। इतनी बात आ रही समझ में। अब देखो हमारे पास कितने सारे रिलेशन हो गए। फैन और चेयर के बीच में पॉजिटिव होना चाहिए, चेयर और विंडो के बीच में पॉजिटिव होना चाहिए, विंडो और डस्टर के बीच में पॉजिटिव होना चाहिए। अब इनके अंदर देखो अनकॉमन के बीच में, फैन और विंडो के बीच में पॉजिटिव। अब यहां देखो चेयर और डस्टर के बीच में पॉजिटिव, और फैन और डस्टर के बीच में भी पॉजिटिव। ये बात आई बच्चे समझ में। अब एक एक करके इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। देखो फैन विंडो चेक करो, फैन विंडो, भाई फैन और विंडो के बीच में कैसा बनना चाहिए, पॉजिटिव। फैन और विंडो के बीच में बना भी कैसा हुआ है, पॉजिटिव। स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन भी पॉजिटिव है। तो अब हम इसको चेक करने वाले हैं। चेक करने का मतलब आपको ये चेक करना है बड़े वाली चीज छोटी बनी हुई है कि नहीं। भाई सम का मतलब होता है 50-50। इसमें देखो फैन कितने हैं 100, विंडो कितनी 50। भाई 100-50 वाली चीज 50-50 बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। इसलिए पहले वाला ऑप्शन क्या हो गया, ठीक हो गया। अगले पे आ जाए, सम विंडो आर फैन। विंडो फैन के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। यहां भी कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। जब रिलेशन पॉजिटिव हो गया तब इसको चेक करेंगे। स्टेटमेंट में पॉजिटिव है और कंक्लूजन में भी पॉजिटिव, तब उसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, सम की वैल्यू कितनी होती है, 50-50। इसका मतलब विंडो भी 50 और फैन भी 50 है। चेक करो भाई, भाई विंडो 50 फैन 100, 50-100 वाली चीज 50-50 बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। ये भी ठीक हो गया। इतनी बात आई बच्चे समझ में। अब आगे चेक करते हैं, ऑल डस्टर आर चेयर। भाई देखो डस्टर और चेयर के बीच में कैसा रिलेशन बनेगा, पॉजिटिव। ये डस्टर है, ये चेयर है। डस्टर चेयर के बीच में कैसा बना, पॉजिटिव। डस्टर चेयर के बीच में कैसा बना, पॉजिटिव। ठीक है, स्टेटमेंट में पॉजिटिव दे रखा है, कंक्लूजन में पॉजिटिव बना हुआ, तब इसको क्या करेंगे, चेक। ठीक है, ऑल का मतलब कितना होता है बच्चे, ऑल का मतलब होता है 100-50। तो इधर देखो बच्चे डस्टर कितने थे 50, चेयर कितनी थी 100। डस्टर कितने 50, चेयर कितनी 100। भाई 50-100 वाली चीज 100-50 नहीं हो सकती। इसका मतलब डस्टर जो 50 थे वो डस्टर 100 नहीं हो सकते। इस वजह से ये क्या हो गया, गलत। उम्मीद है ये वाली चीज आपके समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं, सम चेयर आर डस्टर। भाई चेयर डस्टर, चेयर डस्टर। चेयर और डस्टर के बीच में कैसा रिलेशन बनना है, पॉजिटिव। चेयर और डस्टर के बीच में दे भी कैसा रखा है, कंक्लूजन पॉजिटिव। स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन भी पॉजिटिव। अब इसको चेक करते हैं। सम की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 50-50। सम की वैल्यू कितनी होती है, 50-50। चेयर 100 है, डस्टर 50 है। 100-50 वाली चीज 50-50 बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। इसलिए वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, ठीक हो गया। अब आगे चलो, ऑल फैन आर डस्टर। भाई फैन और डस्टर के बीच में कैसा रिलेशन बनेगा, पॉजिटिव। देखो कॉमन से कॉमन कट करो, इस वाले कॉमन से कॉमन कट करो, फैन और डस्टर के बीच में कैसा रिलेशन बना, पॉजिटिव। पहली टाइप का सवाल है। तो फैन और डस्टर के बीच में कैसा बन रहा है, पॉजिटिव। फैन और डस्टर के बीच में कंक्लूजन भी कैसा दे रखा है, पॉजिटिव। स्टेटमेंट पॉजिटिव बता रही है, कंक्लूजन भी पॉजिटिव बता रहा है। तो अब इसको चेक करेंगे। ऑल का मतलब कितना होता है बच्चे, ऑल का मतलब होता है 100-50। इसका मतलब कंक्लूजन कह रहा है फैन 100 है, डस्टर कितने 50। फैन कितने 100, डस्टर कितने हैं 50। 100-50 वाली चीज 100-50 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। इतनी बात आई बच्चे समझ में। अब चलते हैं आगे, ऑल डस्टर आर फैन। भाई डस्टर ये रे, फैन ये रे। डस्टर और फैन के बीच में पॉजिटिव है, यहां भी डस्टर और फैन के बीच में क्या है, पॉजिटिव। स्टेटमेंट पॉजिटिव बता रही है, कंक्लूजन भी पॉजिटिव दिखा रहा है। तो अब इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए इसकी वैल्यू रखते हैं। ऑल का मतलब कितना होता है बच्चे, 100-50। यहां में देखो डस्टर कितने कह रहा है, 100 होने चाहिए, फैन कितने होने चाहिए, 50। स्टेटमेंट क्या कह रही है, डस्टर है कितने अपने पास, 50। डस्टर 50 है और कंक्लूजन क्या कह रहा है, 100 होने चाहिए। भाई 50 वाली चीज 100 नहीं हो सकती, जिसके पास 50 रुपये 100 आपको नहीं दे सकता। इस वजह से क्या हो गया, ये गलत हो गया। ये बात आ रही है बच्चे समझ में। अब आगे चले, फैन और डस्टर। भाई फैन और डस्टर, ये फैन और डस्टर ही है। फैन और डस्टर, फैन और डस्टर के बीच में पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव तो है, तो अब इसको चेक करेंगे। सम का मतलब कितना होता है, 50-50। यहाँ देखो बच्चे, फैन 100, डस्टर 50। 100-50 वाली चीज 50-50 बन सकती है, तो ये क्या हो गया, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं बच्चे, सम डस्टर आर फैन। डस्टर ये रे, फैन ये रे। डस्टर और फैन के बीच में पॉजिटिव रिलेशन, यहाँ भी क्या दे रखा है, पॉजिटिव। अब इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए इसकी वैल्यू रखते हैं, कितनी आ गई भाई, 50-50। ठीक है, तो डस्टर 50, फैन 50। डस्टर 50, फैन कितने, 100। 100 वाली चीज 50 बन सकती है, तो ये भी क्या हो गया, ठीक हो गया। इसका मतलब पहला, दूसरा, चौथा, सातवां और आठवां, ये सारे के सारे आंसर क्या हो गए, ठीक हो गए। उम्मीद है ये सवाल आप लोगों के समझ में आया होगा। अब जो हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कि भाई पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट नंबर 3, अगर इनके बीच में कोई सर्टेन बन रहा है, इनके बीच में भी कोई सर्टेन बन रहा है, तो इनके बीच में भी सर्टेन बनेगा। इसका मतलब अगर यहाँ पॉजिटिव बन रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव बन रहा है, तो यहाँ भी क्या बनने वाला है, पॉजिटिव ही बनने वाला है। इसका मतलब ये था।
उम्मीद है ये सवाल आप लोगों के समझ में आया होगा। तो चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये रहा बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, ऑल पेन आर पेंसिल, ऑल पेंसिल आर मार्कर, ऑल मार्कर आर डस्टर। भाई तीनों ही ऑल वाले हैं तो तीनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद ऑल दे रखा है। ठीक है, ऑल का मतलब कितना होगा बच्चे, 150। नीचे भी ऑल है, यहाँ कितना है 150, यहाँ भी कितना है 150। ठीक है भाई, अब देखो पहली और दूसरी स्टेटमेंट के अंदर जो कॉमन वर्ड है वो क्या है बच्चे, कॉमन वर्ड आपके पास आ जाएगा पेंसिल और पेंसिल। कॉमन वर्ड अगर पेंसिल पेंसिल है तो अनकॉमन क्या बचा, पेन और मार्कर। क्या बचा बच्चे, पेन और मार्कर। यानी पेन और मार्कर के बीच में सारे के सारे कैसे रिलेशन बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे। उम्मीद है ये चीज़ आपके समझ में आई होगी अभी। अब आगे चलते हैं बच्चे। अगला क्या है, पहली स्टेटमेंट को भूल जाओ, दूसरी तीसरी को कंपेयर करते हैं। दूसरी पॉजिटिव, तीसरी भी पॉजिटिव। पेन मार्कर, मार्कर डस्टर। अब यहाँ देखो बच्चे, दूसरी और तीसरे में कॉमन क्या आ गया बच्चे, दूसरी और तीसरे में कॉमन आ गया मार्कर। मार्कर मार्कर तो बचा क्या, पेंसिल और डस्टर। तो पेंसिल और डस्टर इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन रहेगा, पॉजिटिव। यहाँ देखो बच्चे, जब इन दोनों कंपेयर किया तो इसको भूल जाओ, पेन और मार्कर के बीच में पॉजिटिव रिलेशन। और जब दूसरी तीसरी को कंपेयर किया तो पहली वाली को भूल जाओ, तो पेंसिल और डस्टर के बीच में पॉजिटिव रिलेशन। अब जब दोनों ही कॉमन हो गई हैं, दोनों कॉमन हो गए तो बच्चा क्या, पेन और डस्टर। क्या बच्चा, पेन इधर और डस्टर इधर। तो इसके बीच में कैसा रिलेशन बनेगा बच्चे, पॉजिटिव। कैसा रिलेशन बनेगा, पॉजिटिव। तो पेन और डस्टर के बीच में कैसा रिलेशन बनने वाला है, पॉजिटिव। तो अब हम लोगों ने पूरी स्टेटमेंट को उधेड़ के रख दिया और सारी चीज समझ ली कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आने वाली हैं। पेन पेंसिल के बीच में पॉजिटिव रिलेशन, पेंसिल मार्कर के बीच में पॉजिटिव रिलेशन। अब अनकॉमन क्या बचा, पेन और मार्कर के बीच में भी पॉजिटिव रिलेशन। अब इधर आओ भाई, मार्कर डस्टर के बीच में पॉजिटिव रिलेशन, पेंसिल और डस्टर के बीच में भी पॉजिटिव रिलेशन। अब पहला और आखिरी बच गया है, पेन और डस्टर के बीच में कैसा रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन। उम्मीद है ये चीज आपके समझ में आ रही होगी। तो अपने पास इतने सारे रिलेशन निकल गए हैं। अब कंक्लूजन से इसको चेक करते हैं। देखना बच्चे, ऑल पेन आर मार्कर, स्टेटमेंट कैसी है बच्चे, पॉजिटिव। पेन और मार्कर चेक करते हैं, ये पेन है ये मार्कर है। पेन और मार्कर के बीच में कैसा बनना चाहिए, पॉजिटिव। स्टेटमेंट कहती कैसा बनना चाहिए, पॉजिटिव। कंक्लूजन क्या कहता है, पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। चेक करते हैं तो बच्चे इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। ऑल का मतलब कितना होता है बच्चे, 150। ऑल का मतलब कितना होगा, 150। ठीक है, ये पेन है ये मार्कर है, पेन 100 मार्कर 50, पेन 100 मार्कर 50। भाई 150 वाली चीज 150 बन सकती है, इसलिए क्या हो गया, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं बच्चे, मार्कर पेन, मार्कर पेन। मार्कर पेन के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, यहाँ भी मार्कर और पेन के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। पॉजिटिव दे रखा है, यहाँ भी पॉजिटिव है, स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन भी पॉजिटिव। अब इसको चेक करने वाले हैं। चेक करने के लिए इसकी वैल्यू लगाएंगे। ऑल का मतलब क्या होता है, 150। अब यहाँ देखो बच्चे, मार्कर 50 थे, पेन 100 थे, या मार्कर 100 है, पेन 50 है। भाई 50 वाली चीज 100 नहीं बन सकती क्योंकि जिसके पास 50 रुपए वो 100 नहीं दे सकता, इसलिए दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरे में चलते हैं बच्चे, ऑल पेन आर डस्टर। भाई पेन और डस्टर के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, पॉजिटिव। पेन और डस्टर के बीच में दे भी कैसा रखा है, पॉजिटिव। पता कैसे चल रहा है पॉजिटिव है, अगर आगे ऑल या सम वर्ड है तो पॉजिटिव है, और सम नोट या नोट है तो नेगेटिव है। स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन भी पॉजिटिव। अब इसको चेक करेंगे। ऑल का मतलब कितना होता है बच्चे, 150। ठीक है, देखो पेंसिल और डस्टर, पेंसिल 100 डस्टर 50, पेंसिल 100 डस्टर 50। 150 वाली चीज 150 बन सकती है, इसलिए क्या हो गया, ठीक। अगला देखो बच्चे, डस्टर और पेंसिल। ये डस्टर पेंसिल में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। कंक्लूजन में भी कैसा रिलेशन दे रखा है, पॉजिटिव। अब भाई अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव और कंक्लूजन पॉजिटिव है तब उसको चेक करते हैं। ऑल का मतलब कितना होता है, 150। हमने यहाँ लिख लिया। यहाँ देखो बच्चे, डस्टर 50 थे, पेंसिल 100 थी। डस्टर कितने कह रहा है, 100, और पेंसिल 50। भाई जो डस्टर 50 है वो 100 नहीं बन सकते, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। उम्मीद है अब तक ये सवाल आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं, पेन और डस्टर की बात करते हैं। ये पेन और लास्ट में क्या है, डस्टर। पेन और डस्टर के बीच में कैसा रिलेशन है बच्चे, पॉजिटिव। पेन और डस्टर के बीच में पॉजिटिव रिलेशन स्टेटमेंट कह रही है, और कंक्लूजन भी कैसा रिलेशन दे रहा है, पॉजिटिव ही रिलेशन दे रहा है। अगर दोनों में सेम चीजें हैं तो अब क्या करने वाले हैं हम लोग, इसको चेक करने वाले हैं। ऑल का मतलब कितना होता है बच्चे, 150। इसका मतलब पेन 100 है और डस्टर 50 है। पेन स्टेटमेंट में 100 है, डस्टर 50 है। भाई 150 वाली चीज 150 बन सकती है, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखो बच्चे,
ऑल डस्टर आर पेन, डस्टर ये रहा, पेन ये रहा, डस्टर और पेन के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ भी कैसा हो रखा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव तो अब इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो भाई ऑल की वैल्यू कितनी होती है, 100 50, ये लिखा 100 और पेन की वैल्यू लिखी 50। डस्टर कितने थे, 50, पेन कितने थे, 100। डस्टर कितने कह रहा है, 100, पेन कितने कह रहा है, 50। भाई 50 वाली चीज 100 नहीं हो सकती, इस वजह से क्या हो गया, गलत हो गया। ये बात आई समझ में। तो पहला, तीसरा, पांचवा, ये 3 आंसर ठीक है, बाकी 3 गलत है। ये बात आ रही है बच्चे समझ में, ठीक है। अगर ज्यादा हार्ड अगर पेपर बनाना होगा तो आपको 3 स्टेटमेंट देगा, अदरवाइज 2 स्टेटमेंट में ही काम चल जाता है। तो चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ट्राई कर लेते हैं इसी के ऊपर, ठीक है। क्या कहता है, ऑल चेयर आर टेबल, सम टेबल आर फैन, ऑल फैन आर वायर। भाई पहले स्टेटमेंट भी पॉजिटिव, दूसरी स्टेटमेंट भी पॉजिटिव, तीसरी स्टेटमेंट भी पॉजिटिव। भाई ऑल का मतलब क्या होता है, ऑल का मतलब होगा 100 50, ठीक है भाई। उसके बाद सम का मतलब कितना होता है, 50 50, ठीक है। उसके बाद ऑल का मतलब कितना होता है बच्चे, 100 50। अब पहली और दूसरी स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं तो देखना बच्चे, पहली और दूसरी स्टेटमेंट के अंदर कॉमन वर्ड क्या है बच्चे, टेबल और टेबल। दोनों में कॉमन वर्ड क्या है, टेबल टेबल। तो ध्यान से देखना बच्चे, पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, दूसरी स्टेटमेंट भी पॉजिटिव हो और कॉमन वर्ड 50-50 आ जाए। क्या आ जाए बच्चे, कॉमन वर्ड 50-50। तो अनकॉमन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनता, यानी चेयर और फैन वाले सारे के सारे रिलेशन गलत माने जाएंगे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। इतनी बात आ रही है समझ में। आगे देखो, सम टेबल आर फैन, ऑल फैन आर वायर। दूसरी स्टेटमेंट कैसी होगी बच्चे, पॉजिटिव, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट भी कैसी होगी, पॉजिटिव। अब यहां देखो, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, फैन और फैन। दूसरे और तीसरे के बीच में कॉमन क्या होगा, फैन और फैन। इसका मतलब टेबल और वायर के बीच में कैसा रिलेशन होगा बच्चे, टेबल और वायर के बीच में रिलेशन होगा पॉजिटिव। टेबल और वायर के बीच में कैसा रिलेशन होने वाला बच्चे, पॉजिटिव। क्यों होने वाला है, क्योंकि यहां पर कॉमन वर्ड 50-50 नहीं है। इतनी बात आई समझ में। अब बात करते हैं पहले और लास्ट वाले पॉइंट की, ठीक है। पहले और लास्ट वाले पॉइंट में एक ही चीज बचती है, चेयर और वायर। जब देखो, जब आपके पास एक स्टेटमेंट के अंदर जो अनकॉमन उसमें पॉजिटिव आ जाए और दो के बीच में क्या आ जाए, अनसर्टेनिटी वाला केस बन जाता है, यानी पहली और दूसरी स्टेटमेंट के बीच में कोई कॉमन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता, तो पहली तीसरी के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं होगा। इसका मतलब चेयर और वायर के सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। चेयर और वायर के सारे क्या हो जाएंगे, गलत, ठीक है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। अब देखो यहां से हमने क्या सीखा है वो सुन लो एक बार। चेयर टेबल के बीच में पॉजिटिव, टेबल फैन के बीच में पॉजिटिव, फैन वायर के बीच में पॉजिटिव। अब चेयर और फैन के बीच में कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि कॉमन वर्ड 50-50 हो गए, तो अनसर्टनिटी का केस बन जाता है। और जब अनसर्टनिटी का केस बनता है तो अनकॉमन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता। दूसरे तीसरे को कंपेयर करते हैं भाई, टेबल फैन के बीच में पॉजिटिव, फैन वायर के बीच में पॉजिटिव। कॉमन वर्ड फैन फैन है, लेकिन 150 100 है। जब 150 100 हो तो अनकॉमन के बीच में रिलेशन बनेगा, और कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर इन दोनों कॉमन के बीच में एक भी अनसर्टेनिटी केस आ गया तो पहले तीसरे के बीच में भी कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। ये बात आ रही है समझ में। अब यहां देखो बच्चे, चेयर फैन, फैन चेयर, फैन चेयर, चेयर फैन, ठीक है। इन चारों के अंदर, पहले 4 के अंदर चेयर और फैन दे रखा है, और अब देखो चेयर और फैन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनना, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गलत। ये सारे क्या हो जाएंगे, गलत। ना इनका पॉजिटिव चेक करना, ना इनका नेगेटिव चेक करना, क्योंकि इनको चेक ही नहीं करना, इनके रिलेशन बनने ही नहीं वाले हैं। आगे चेक करते हैं बच्चे, चेयर और वायर, ठीक है। चेयर और वायर, ये चेयर और वायर, ठीक है। चेयर वायर, यहां देखना बच्चे, चेयर वायर, वायर चेयर, चेयर वायर, वायर चेयर, ये 4 चीजें आ गई। चेयर और वायर के बीच में भी एक भी रिलेशन नहीं बनेगा, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये भी सारी की सारी क्या हो गई, गलत। यानी इनके भी हमें चेक नहीं करने, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, ये कोई भी ठीक नहीं होगा, इनके बीच में रिलेशन बनने ही नहीं है। इतनी बात आई बच्चे समझ में। अब चेक करते हैं, क्या था, टेबल और वायर, टेबल और वायर, टेबल और वायर के बीच में सारे बनेंगे और सही ठीक बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, ठीक है भाई। यहां देखो, टेबल और वायर के बीच में कैसे बनेंगे, पॉजिटिव। टेबल और वायर के बीच में कैसे बनने हैं, पॉजिटिव। ये भी कैसा दे रखा है बच्चे, पॉजिटिव, ठीक है। स्टेटमेंट पॉजिटिव बननी है, कंक्लूजन भी पॉजिटिव दे रखा है। अब इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए भी ऑल का मतलब कितना होता है, 100 50, लिखेंगे 100 और 50, ठीक है। टेबल कितनी, 50, वायर कितने, 50। 50 50 वाली चीज 100 50 नहीं बन सकती, इसलिए ये क्या हो गया, गलत,
ठीक है, आगे चलते हैं। वायर टेबल, ये वायर ये टेबल, वायर और टेबल के बीच में कैसा रिलेशन, पॉजिटिव। यहाँ भी कैसा दे रखा है, पॉजिटिव। यहाँ देखो बच्चे, ओल का मतलब कितना होगा 100 50, इसका मतलब वायर 100 है, टेबल 50 है। ये दोनों कितने हैं भाई, 50 50, 50 50 वाली चीज 100 50 नहीं बन सकती, इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब एक चीज देख रहे हो, यहां हम पहले चेक कर रहे हैं स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, स्टेटमेंट नेगेटिव तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड रूल पे जा रहे हैं, कंपेयर करने वाले पे कि बड़े वाली चीज छोटी बन सकती है कि नहीं। लेकिन इनके अंदर ये सारे सारे पहले ही गलत हो गए, क्योंकि ये कंक्लूजन बन ही नहीं सकते हैं। अब आगे चलो बच्चे, सम टेबल आर वायर, टेबल वायर के बीच में पॉजिटिव रिलेशन, यहाँ टेबल वायर के बीच में पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, चेक। सम का मतलब कितना होता है बच्चे, 50 50। हमें देखो 50 50 वाली चीज 50 50 बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, तो ठीक हो जाएगा, कोई बड़े वाली चीज छोटी ही बन सकती है। अगला देखना बच्चे, सेम वायर टेबल, वायर टेबल के बीच में कैसा, पॉजिटिव रिलेशन, यहाँ भी कैसा दे रखा, पॉजिटिव रिलेशन। तो भाई दोनों के बीच में अब चेक करेंगे, सम का मतलब कितना होगा, 50 50, 50 50 वाली चीज 50 50 बन सकती है, इसलिए ये भी क्या हो गया, ठीक हो गया। तो अपने पास पॉइंट नंबर 11 और पॉइंट नंबर 12 ही ठीक होने वाले। अब ध्यान देखो बच्चे, इतनी बड़ी स्टेटमेंट के अंदर हम 12 12 कंक्लूजन कर रहे हैं। ठीक है, 12 12 कंक्लूजन आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ये बात आ रही है समझ में, ये 12 कंक्लूजन आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अदरवाइज एग्जाम के अंदर क्या आएगा, 3 स्टेटमेंट 4 कंक्लूजन 4 ऑप्शन, डेट सेट खत्म, इतना ही पूछा जाने वाला है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए किया जा रहा है। उम्मीद है ये चीज आपके समझ में आई होगी। क्यों परखर, आई समझ में? तो चलो भाई, चलो देखते हैं, अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन देखो बच्चे, एक सवाल और है आपके सामने। ठीक है, ऑल चेयर आर टेबल, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट। सम टेबल आर फैन, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट। सम फैन आर वायर, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है भाई, अब ऑल का मतलब कितना होता है बच्चे, ऑल का मतलब होता है 100 50। सम का मतलब कितना होता है, 50 50। ठीक है, और फिर ऑल का मतलब कितना होगा, 100 50। ठीक है भाई, अब देखो पहली और दूसरे के अंदर जो कॉमन वर्ड है वो क्या है बच्चे, कॉमन वर्ड है अपने पास टेबल और टेबल। कॉमन वर्ड क्या है, टेबल और टेबल। ठीक है, और दोनों के दोनों क्या हो गए, 50 50 हो गए। जब पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, दूसरी स्टेटमेंट भी पॉजिटिव और कॉमन वर्ड 50 50 हो जाए, तो अनकॉमन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, यानी चेयर और फैन के बीच के सारे रिलेशन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ये बात आई बच्चे समझ में? अब आगे चलते हैं, दूसरे और तीसरे को कंपेयर करते हैं, टेबल फैन फैन वायर। अब इन दोनों में जो कॉमन आ गया वो क्या आ गया बच्चे, वो आ गया फैन और फैन। तो दोनों के बीच में फैन और फैन कॉमन है, तो अनकॉमन क्या बच्चे, टेबल और वायर। टेबल और वायर, टेबल और वायर के बीच में जितने भी रिलेशन है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ये टेबल और वायर के बीच में जो सारे सारे रिलेशन है वो पॉजिटिव बनेंगे बच्चे, गलत नहीं होंगे, वो पॉजिटिव बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरी भी पॉजिटिव, और कॉमन वर्ड 50 50 नहीं है, एक 50 और एक 100 है, इस वजह से पॉजिटिव रिलेशन बनेगा। अब देखो, एक में रिलेशन नहीं बना, दूसरे में रिलेशन बन गया है, तो पहले और तीसरे में यानी चेयर और जो वायर बचा है इनके बीच में भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तो चेयर और वायर के सारे रिलेशन गलत। ठीक है, अब बहुत जल्दी ये सवाल हो जाएगा। देखो बच्चे, चेयर फैन, चेयर और फैन के बीच के सारे रिलेशन गलत है। ये देखो, चेयर फैन, फैन चेयर, चेयर फैन और फैन चेयर, ये देख रहे हो बच्चे, चेयर और फैन के बीच के सारे गलत। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, गलत। अगला देखना बच्चे, चेयर और वायर, चेयर वायर के सारे गलत हैं, तो ये देखो बच्चे, चेयर वायर वायर चेयर, ऐसे इधर चेयर वायर वायर और चेयर, ये भी सारे क्या हो जाएंगे, गलत। चेक ही नहीं करने, तो देख रहे हो ये सारे चेक ही नहीं होंगे। चेक कौन से होंगे, ये लास्ट वाले होंगे। टेबल और वायर के बीच में सारे कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ देखो, टेबल वायर वायर टेबल, टेबल वायर वायर टेबल, तो सारे कैसे रिलेशन है, पॉजिटिव। स्टेटमेंट पॉजिटिव कह रही है, कंक्लूजन भी पॉजिटिव कह रहा है, तो अब इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक करेंगे तो देखो बच्चे, ऑल का मतलब कितना होता है, 100 50। यहाँ देखो बच्चे, ये टेबल है, ये वायर है, दोनों है कितने, 50 50। 50 50 वाली चीज 100 50 नहीं बन सकती, इसलिए क्या हो गया, गलत। अब आगे देखो, ऑल वायर आर टेबल, वायर टेबल कैसा रिलेशन बनेगा, पॉजिटिव। यहाँ भी कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। तो ऐसी सिचुएशन में इसको चेक करेंगे। ऑल का मतलब कितना है, 100 50। 50 50 वाली चीज 100 50 नहीं बन सकती, तो ये भी क्या हो गया, गलत। अगला देखो बच्चे, टेबल वायर, ये टेबल है, ये वायर है, टेबल वायर के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। दे भी कैसा रखा है, पॉजिटिव। अब इसको क्या करेंगे, चेक। सम का मतलब क्या होता है, 50 50। तो देखना बच्चे, 50 50 वाली चीज 50 50 बन सकती है, तो ऑप्शन क्या हो गया, ठीक।
आगे चलते हैं बच्चे, सम वायर आर टेबल, ये वायर है ये टेबल है, वायर और टेबल के बीच में रिलेशन कैसा बनेगा, पॉजिटिव। यहाँ भी कैसा दे रखा है, पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे तो रखेंगे वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, वायर की 50 टेबल की 50, वायर 50 टेबल 50, 50 वाली चीज 50 बन सकती है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। ये बात आ रही है बच्चे समझ में, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा सवाल था, ठीक है। एक सवाल और ट्राई कर लेते हैं बच्चे इसके ऊपर, ठीक है। एक सवाल देखिए बच्चे ध्यान से, सेम ऐसा ही सवाल है, एक बार आप खुद ट्राई कीजिए। एक सवाल ऐसा है, इस पे एक बार खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चे, एक सवाल, ये सवाल है आपको खुद करना है, एक बार ट्राई करिए, नहीं कर रहे तो मैं करवा ही देता हूं। देखो बच्चे, देखो ऑल ए आर बी स्टेटमेंट कैसी, पॉजिटिव। सम बी आर डी, ये भी स्टेटमेंट पॉजिटिव। ऑल डी आर ई, ये भी स्टेटमेंट पॉजिटिव। भाई ठीक है, ऑल का मतलब कितना होता है, 150, यानी ए 100 है, बी 50 है। उसके सम बी आर डी, सम का मतलब कितना होता है बच्चे, 50, ठीक है बच्चे। ऑल डी आर ई, ठीक है, ऑल का मतलब कितना होता है बच्चे, 150। अब यहां देखो, पहली और दूसरी स्टेटमेंट के अंदर बी और बी कॉमन है। क्या कॉमन है बच्चे, बी और बी कॉमन है, ठीक है। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरी स्टेटमेंट भी पॉजिटिव, तो अनकॉमन के बीच में कैसा रिलेशन बनेगा, अनकॉमन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। तो ए और डी के बीच में सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गलत। जब पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, दूसरी भी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और कॉमन वर्ड 50-50 हो जाए, तो अनकॉमन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखो, सम बी आर डी, सम डी आर ई, पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरी स्टेटमेंट पॉजिटिव, कॉमन वर्ड इनके अंदर क्या आ गए, डी और डी। कॉमन वर्ड क्या आ गए, डी और डी। जब कॉमन वर्ड डी और डी है, एक 100 है एक 50 है, पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरी स्टेटमेंट पॉजिटिव और कॉमन वर्ड 50-50 नहीं हो, तो ऐसे में उनके बीच में रिलेशन बनते हैं, बी और ई के बीच में रिलेशन बनेगा, और वो भी कैसा रिलेशन बनेगा, पॉजिटिव रिलेशन बनेगा। बी और ई के बीच में कैसा रिलेशन बनेगा, पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब देखते हैं बच्चे, एक में रिलेशन नहीं बना, एक में रिलेशन बन गया, तो पहले और तीसरे में जब रिलेशन बनाएंगे तो ए और ई के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनने वाला, ए और ई के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। उम्मीद है सारी की सारी स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। अब चेक करते हैं, ए और डी के बीच के सारे गलत। ये देखो बच्चे, ए डी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गलत। ये बात है समझ में। ए और ई स्टेटमेंट के बीच में कुछ भी नहीं बनना, तो ए और ई ये रे, और ए और ई ये रे, तो ये भी गलत और ये भी गलत। अब बच्चा क्या, बी और ई के बीच के हम चेक करने वाले हैं, तो चलो बच्चे इसको चेक करते हैं, ठीक है। क्या कहता है, ये बी है और ये ई है, ठीक है। सम बी आर ई, स्टेटमेंट पॉजिटिव दे रखी है और कंक्लूजन भी पॉजिटिव दे रखा है। जब स्टेटमेंट पॉजिटिव और कंक्लूजन भी पॉजिटिव हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, इसको चेक करेंगे। सम का मतलब कितना होता है बच्चे, 50-50, ठीक है। यहां भी कितना है, 50-50 वाली चीज 50-50 बन सकते हैं, इसलिए क्या हो गया, ठीक। आगे चलते हैं बच्चे, सम ई आर बी, ई और बी के बीच में कैसा रिलेशन, पॉजिटिव, कंक्लूजन भी कैसा है, पॉजिटिव। जब स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन पॉजिटिव होता है, तो उसको हम चेक करते हैं। चेक करेंगे तो देखते हैं बच्चे, चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू रखेंगे, ये 50 ये भी 50। भाई ई 50 और बी भी 50, जब दोनों ही 50-50 हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में 50-50 वाली चीज 50-50 बन जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक। ये बात आ रही है समझ में। अब आगे देखो, ऑल बी आर ई, ये बी है ये ई है, बी और ई के बीच में कैसा रिलेशन, पॉजिटिव, कंक्लूजन भी कैसा दे रखा है, पॉजिटिव। अब इसको चेक करेंगे, ऑल का मतलब कितना होता है, ऑल का मतलब होता है 150, ऑल का मतलब कितना होता है, 150। अब इसको चेक करते हैं, बी 50 थे, ई भी 50 था, 50-50 वाली चीज 150 नहीं बन सकती, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत। बड़े वाली चीज छोटी नहीं बन सकती, जिसके पास 50 रुपये 100 रुपये नहीं दे सकता। आगे देखते हैं, ऑल ई आर बी, ऑल ई आर बी, ई और बी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन, कंक्लूजन भी पॉजिटिव। अब इसको हम चेक करेंगे, ऑल की वैल्यू कितनी होती है, 150। यहां देखो बच्चे, ई 50 बी 50, 50-50 वाली चीज 150 नहीं बन सकती, इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत। तो हमारा जो ऑप्शन है 9 और 10 ही, हमारा जो ऑप्शन है 9 और 10 ही क्या है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में बच्चे, बाकी सारे के सारे क्या हो गए, गलत। आज हम लोगों ने 3 स्टेटमेंट वाली, ठीक है, जिसके अंदर 3 स्टेटमेंट होती हैं, उसकी 2 टाइप पढ़ ली हैं। इसकी 2 टाइप बची हुई हैं, इसको करते हैं हम अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास के अंदर ये पूरा सोलोलिज्म खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक उठा लेनी है और वहां से इसकी प्रैक्टिस लगा लेनी है। इतनी बात आई समझ में। तो बच्चे आज आपसे विदा लेते हैं, आज के लिए रखते हैं इतना ही, धन्यवाद।